नमो नमः बच्चों आज हम कक्षा नवम संस्कृत का द्वादश पाठ को पढ़ेंगे। द्वादश पाठ का नाम है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम, अर्थात वाणी और मन का प्राण स्वरूप। बच्चों यह नाटक है, यह नाटक छांदोग्योपनिषद नामक ग्रंथ से लिया गया है। चलो बच्चों अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः छांदोग्योपनिषद षष्ठाध्यायस्य पंचम खंडात् समुद्धृतोऽस्ति। पाठ्यांशे मनोविषयकं प्राणविषयकं वाग्विषयकाञ्च रोचकं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड से समुद्धृत है। पाठ्यांश पाठ के अंश में मन, प्राण और वायु के विषय में रोचक तत्व प्रकाशित हैं। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्यतत्त्वानां सारल्येन अबोधार्थ आरुणिः श्वेतकेतुः संवाद माध्यमेन वाङ्मनः प्राणानां परिचर्या कृत अस्ति। यह उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता से समझाने के लिए आरुणि और श्वेतकेतु के संवाद के माध्यम से वाणी और मन और प्राणों की परिचर्चा की गई है। ऋषि कुल परंपरायां ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषि कुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। तेषु परिप्रश्नोऽपि एकम अत्यंतम साधनम अस्ति। उनमें परिप्रश्न अर्थात प्रश्न पूछना भी एक अत्यंतम साधन है। अत्र अर्थात यहाँ गुरु सेवन पटुः शिष्या वाङ्मनः प्राण विषयकान् प्रश्नान् पृच्छति। यहाँ गुरु सेवा में चतुर शिष्य वाणी, मन और प्राण विषयक प्रश्नों को पूछता है। आचार्यस्य तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति और आचार्य उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। बच्चों पहले हमने प्रस्तावना को पढ़ लिया है और अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्वेतकेतु श्वेतकेतु भगवान श्वेतकेतु अहम वंदे, अर्थात भगवान मैं श्वेतकेतु आपको प्रणाम करता हूं। आरुणि वत्स चिरंजीवा, आरुणि कहता है पुत्र दीर्घ आयु हो। श्वेतकेतु भगवान किंचित पृष्टुमिच्छामि, श्वेतकेतु कहता है भगवान कुछ पूछना चाहता हूं। आरुणि वत्स किम अद्य त्वया
पृष्टव्यमास्ति। पुत्र, आज क्या तुम्हारे द्वारा पूछने योग्य है? आज तुम क्या पूछना चाहते हो? श्वेत केतु। भगवान, ज्ञातुम इच्छामि यदि किमिदं मनः। श्वेत केतु। भगवान, जानना चाहता हूं कि यह मन है। किमिदं मनः, क्या मन है? आरुणि वत्स अति तस्यान्नस योनिष्टः तन्मनः। अर्थात आरुणि, पुत्र, खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वही मन है। श्वेत केतु। कस्य प्राणः, और प्राण क्या है? आरुणि, पीतानाम अपाम योनिष्टः सह प्राणः। पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह प्राण है। श्वेत केतु। भगवान का इयं वाक्ः। भगवान, यह वाणी है क्या? आरुणि, वत्सो असि तस्य तेजसा योनिष्टः सह वाक्। प्रिय, ध्यान से सुनो। मथे जाते हुए दही का जो अति सूक्ष्म परिणाम है, मनः अन्नमयम प्राणा आपोमयम वाक् सा तेजोमयी भवति इत्याभ्यवर्धताम। वह ऊपर उठता है, वह ही घी होता है। आरुणि, वत्स असि तस्य तेजसः योनिष्टः सह वाक्। सौम्य, मनः अन्नमयं प्राणः आपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इत्यापवर्धताम्। आरुणि, बेटा, खाए हुए तेज से जो सूक्ष्मतम है वह है भद्र। अच्छे बालक, मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाणी तेजोमय होती है, ऐसा समझने योग्य है। श्वेत केतु। भगवान, भूय एव मां विज्ञापयतु। श्वेत केतु कहता है, भगवान, मुझे फिर से समझाइए। आरुणि, सौम्य, सावधानम शृणु। मध्यमानस्य दग्नः यो अणिमः सा ऊर्ध्वं समुदीसति तत सर्पी भवति। आरुणि, हे भद्र बालक, सावधान होकर सुनो। मध्यमानस दग्ना यो अणिमा सा ऊर्ध्वं समुदीसति। मथे हुए दही का सूक्ष्म भाग है, वह ऊपर उठता है, वह ही घी होता है। श्वेत केतु। भगवान, भवता घृतोपति रहस्यम व्याख्यातम भूयोपि श्रोतुम मिच्छामि। श्वेत केतु कहता है, भगवान, आपके द्वारा घी की उत्पत्ति का रस की व्याख्या की गई, बताया गया है। आरुणि, एवमेव सौम्य असायमानस्य अन्यस्य योनिमः सा ऊर्ध्वा समुदीसति तन्मनो भवति अवगतम नावा। आरुणि, इसी प्रकार से प्रिय, खाए जाते हुए अन्न का जो अति सूक्ष्म परिणाम है
वह ऊपर उठता है, वह मन होता है। समझ गए या नहीं? श्वेत केतु सम्यक अवगतम भगवान। श्वेत केतु कहता है अच्छी तरह से समझ गया भगवान। आरुणि वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमः सा ऊर्ध्वा समुदीसति स एव प्राणो भवति। आरुणि कहता है पुत्र, पिए जाते हुए पीयमानानाम, पिए जाते हुए जल का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है, वही प्राण होता है। श्वेत केतु भगवान वाचमपि विज्ञापयतु। श्वेत केतु कहता है भगवान वाणी को भी समझाइए। आरुणि सौम्य अश्यमानस्य तेजो योनिमा सा ऊर्ध्वा समुदीसति। आरुणि कहता है प्रिय, ग्रहण किए जाते हुए तेज ऊर्जा अग्नि का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है। सा खलु वाग भवति, वह निश्चित रूप से वाणी होती है। वत्स अर्थात पुत्र उपदेशान्ते भूयोसि त्वाम विज्ञापयितुम् इच्छामि यद अन्नमयम भवति मना। पुत्र उपदेश अर्थात व्याख्यान के अंत में फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अन्न से निर्मित मन आपोमयो भवति प्राणा तेजोमयी चा भवति बागिति। अन्न से निर्मित है मन, जल में परिणत है प्राण और अग्नि का परिणाम। भूत होती है वाणी। किंच यादृश मन्नादिकम गृह्णाति मानवस बस तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवतीति। और फिर जिस प्रकार का अन्न आदि ग्रहण करता है उसी प्रकार से उसका मन आदि हो जाता है। मदुपदेश सारः वत्स एतद् सर्वम हृदयेन अवधारय। उसी प्रकार से मन आदि हो जाता है। यह व्याख्यान का सारा अर्थ आदि हो जाता है पुत्र। श्वेत केतु आदि मन उपदेश मनुष्य उसे आदि हो, यही मेरे उपदेश अर्थात व्याख्यान का सार है पुत्र। श्वेत केतु यदा यज्ञापयति भगवान एस प्रणमामि, जैसा आज्ञा देते हैं भगवान यह प्रणाम करता हूं। आरुणि वत्स चिरंजीवो, पुत्र तुम धीर आयु हो, तेजस्वी तुम बुद्धिमान हो। नो अधिताम अस्तु आवयो अधिताम तेजस्वी अस्तु। हम दोनों पुत्र दीर्घायु, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्विता से युक्त हो। बच्चों, आज हमने द्वादश पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम अर्थात वाणी मन और प्राण का स्वरूप, इस पाठ को पढ़ा और इस पाठ से हमें
शिक्षा मिलती है कि गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा से भक्ति करना चाहिए और जो आपको काम दिया गया है उसको करना चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान होना, ज्ञान पाना असंभव है। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, यह पाठ में गुरु और आरुणि दोनों के कर्तव्य निष्ठा का पाठ को पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि गुरु के प्रति कितनी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। बच्चों, बगैर गुरु के ज्ञान पाना संभव नहीं है। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर् विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम करता हूं जो कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया और सारे उपदेश दिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं। बच्चों, अब हमने पहले पाठ को पढ़ लिया है। आज हमने कक्षा नवम का द्वादश पाठ को पढ़ा। द्वादश पाठ का नाम वाङ्मनम प्राण स्वरूपम, अर्थात वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। इस पाठ को सही बच्चों ने पढ़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जय हिंद बच्चों, नमो नमः।